अभी बहुत सारे इन्वेस्टर ये एक कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आईपीओ में अप्लाई करने के बाद अगर उनको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उन्होंने जो आईपीओ में अप्लाई करते टाइम जो कैपिटल ब्लॉक करवाया था उसका रिफंड आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। कुछ केसेस में ये टाइम पीरियड 15 से लेकर 20 डे तक पहुंच जा रहा है, जिसके वजह से जितना भी अपकमिंग आईपीओ है उसमें वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। कैपिटल होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी वो अपने कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। एंड इस वीडियो में हम लोग आईपीओ रिफंड के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि आईपीओ का रिफंड का क्या प्रोसेस है एंड आईपीओ का रिफंड का क्या टाइमलाइन है। किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट आने के कितने दिन बाद तक आपको उसका रिफंड मिलेगा। एंड अगर आपने भी किसी आईपीओ में अप्लाई किया था और उसका अलॉटमेंट आए हुए 5 से लेकर 7 दिन ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है, तो फिर आपको उसका कंप्लेन कहाँ पे करना है एंड कैसे कंप्लेन करना है ताकि जो आपका रिफंड है वो जल्द से जल्द मिल जाए। एंड कंप्लेन करने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड वीडियो के लास्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि रिफंड मिलने में जो डिले होता है उसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। किसी भी आईपीओ का रिफंड आने में डिले क्यों होता है ये जानने से पहले हम लोगों को रिफंड का जो प्रोसेस है उसको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। रिफंड का जो प्रोसेस होता है वो अलॉटमेंट आने के बाद ही स्टार्ट होता है। जब किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट आना ये तीनों के द्वारा कंफर्म कर दिया जाता है, जिसमें कि हम लोगों को रजिस्ट्रार देखने को मिल जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ जो लीड मैनेजर होता है वो जब एक बार कंफर्म कर देते हैं कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है एंड ये डिसाइड हो चुका है कि किनको किनको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है, उसके बाद ही रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर किसी इन्वेस्टर को आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता या फिर अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि 10 लॉट के लिए अप्लाई किया है जिसमें कि उसको 1 लॉट का अलॉटमेंट मिला, तो बाकी जो 9 लॉट का है वो पैसा उसको रिफंड मिलने वाला है। तो जब ये एक बार अलॉटमेंट आ जाता है तो फिर उस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो बैंक को इन्फॉर्म कर देता है कि इनका फंड रिलीज कर दिया जाए। उसके बाद बैंक का ये काम है कि आईपीओ अप्लाई करते टाइम जो कैपिटल ब्लॉक हुआ था उसको अनफ्रीज किया जाए। एंड बैंक अपने एंड से जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करती है, तो उसके बाद इन्वेस्टर के अकाउंट में जो ब्लॉक अमाउंट है वो पहुंच जाता है। किसी भी आईपीओ का रिफंड आने का जो प्रोसेस में डिले होता है वो हमेशा आपको पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 के वजह से ही देखने को मिलेगा। जब भी हम लोग किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हम लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा कटता नहीं है, हम लोग का जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कर दिया जाता है कि इन केस अगर हम लोगों को अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर उस टाइम हम लोगों के बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट होना चाहिए जितना का हम लोगों को शेयर मिलने वाला है। एंड अगर अलॉटमेंट ना मिले तो वापस से वो जो कैपिटल को ब्लॉक किया गया था उसको अनफ्रीज कर दिया जाता है। यहाँ पे डिले होने का सबसे बड़ा वजह यह है कि रजिस्ट्रार बैंक को इन्फॉर्म ही सही टाइम पे नहीं करता कि इनका फंड को रिलीज किया जाए। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक जो अपना प्रोसेस है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाती, जिसके वजह से हम लोगों का कैपिटल टाइम पे अनफ्रीज नहीं होता। वहीं अब अगर टाइमलाइन के बारे में बात करें कि कौन से टाइम में आपको रिफंड मिल जाना चाहिए किसी भी आईपीओ का, तो यहाँ पे मैंने कुछ ही दिन पहले आया हुआ जो आईपीओ था इंडो फार्म इक्विपमेंट उसका शेड्यूल लगा के रखा हुआ है। इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट था ये 31 जनवरी था एंड 2 जनवरी तक इस आईपीओ का बिडिंग ओपन था। इसके बाद इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट आया था वो 3 जनवरी को आया था एंड उसके बाद 4 जनवरी एंड 5 जनवरी को सैटरडे संडे था। दैट्स वाई जिनको भी अलॉटमेंट मिला उनके डिमेंट अकाउंट में जो शेयर ट्रांसफ़र का जो डेट है वो 6 जनवरी था एंड जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला उनको भी रिफंड इनिशिएट का जो डेट है यहाँ पे वो भी 6 जनवरी का ही है। एंड उसके अगले ही दिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ जो कि 7 जनवरी है। जिनको भी यह आईपीओ का अलॉटमेंट मिला था उनको पहले ही दिन 27% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन के बारे में बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में बेस्ट यही है कि अलॉटमेंट आने के अगले ही दिन आपको रिफ़ंड देखने को मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार रिफ़ंड इनिशिएट करने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है उसके अगले दिन आपको रिफ़ंड मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे रिफ़ंड इनिशिएट का जो डेट है वो 6 जनवरी है, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कि रिफ़ंड 6 जनवरी को ही शाम तक मिल गया होगा एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कि रिफ़ंड आने में 7 जनवरी या फिर 8 जनवरी तक का टाइम लग गया होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में मैक्सिमम जो रिफ़ंड इनिशिएट करने का जो डेट है उसके 2 दिन बाद तक आपको रिफ़ंड मिल सकता है। एंड अगर आपको 2 दिन बाद भी रिफ़ंड नहीं मिलता तो वैसे कंडीशन में उस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है उसको आप एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे रजिस्ट्रार है जिसके हेल्प से कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ सकती है, बट इंडिया में जितना भी आईपीओ आता है उसमें से 85% आईपीओ
यही 4 कंपनियों के थ्रू ही आता है। एंड उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिंकइनटाइम एंड कैफिन टेक। एंड अगर आपको भी किसी आईपीओ का रिफंड मिलने में इशू हो रहा है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो कौन से रजिस्ट्रार के थ्रू अपना आईपीओ लेके आ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली यही चारों कंपनियों में से एक उसका रजिस्ट्रार होगा। एंड वो पता करने के बाद आपको उस कंपनी को एक ईमेल करना है। मैंने यहाँ पे ये चारों कंपनियों का जो ईमेल है वो प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे चारों कंपनियों का फ़ोन नंबर भी है। ईमेल में आपको आपका जो पैन नंबर है ये डालना है। इसके अलावा जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो डालना है IFSC कोड के साथ। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, आईपीओ अप्लाई करते टाइम जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो लिख के सबमिट करना है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस ईमेल का कोई रिप्लाई ना आए, बट आपका जो रिफंड अब तक अटका हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। एक बार रजिस्ट्रार को मेल करने के बाद आप अगले दिन बैंक में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये तो हो गया कंप्लेन करने का प्रोसेस। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये जो रिफंड आने में जो डिले होता है उसको अवॉइड कैसे किया जाए। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते टाइम आपका जो कैपिटल ब्लॉक होता है उसका 2 तरीका होता है। एक तो कि आप UPI से करवा लें या फिर सेकंड प्रोसेस कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करें। एंड मोस्ट ऑफ केसेस में जो रिफंड का डिले होता है वो आपको UPI वाले ट्रांजेक्शन में ही देखने को मिलेगा। एंड ये देखा गया है कि जो भी नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनको जल्दी रिफंड मिल जाता है। तो रिफंड डिले को अवॉइड करने के लिए आप अगले बार से नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिगार्डिंग डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।